हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। आज हम जो करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस के अंदर एक टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे ही होंगे। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, प्रीवियस के अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो अभी पहले नहीं पूछते थे, लेकिन अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी से भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि जैसे हर चीज की वैल्यू होती है वैसे टाइम की भी वैल्यू होती है, और ये हमेशा ही डेप्रिसिएट होती जाती है टाइम बीतने के साथ साथ मनी की वैल्यू। तो ये जो डेप्रिसिएट होती है तो किस रेट से होती है, क्या कुछ सिस्टम होता है, तो आज हम इसके रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि मनी की टाइम वैल्यू होती है क्या सर? हाँ होती है। कैसे? आज आपके पास जो रुपया है और कल जो रुपया होगा, तो आज आपके पास जो रुपया उसकी वैल्यू ज्यादा है। कल मान लें कि रुपये की अगर हम क्वांटिटी को सेम रखते हैं कि आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं और 10 साल बाद में भी 10 लाख रुपए हो, तो आप बोलोगे सर आज उनकी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि टाइम के साथ साथ रुपए की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज या कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू इन्फ्लेशन या फिर परचेजिंग पावर का कम होना। तो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब क्या होता है? ए रुपीज वर्थ टुडे इज मोर देन दी रुपीज टुमारो। ए रुपीज टुडे इज वर्थ मोर देन ए रुपी टुमारो, देन ए रुपी ठीक है ना। यानी कि आज जो रुपए की वैल्यू है वो ज्यादा है और जो कल मिलने वाले रुपए की वैल्यू है वो कम है। कैसे है? अगर इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आप और इजीली इसको कर पाओगे। रीजन क्या होता है ऐसे? लाइक आज आपके पास है 1,000 रुपए, कि आज आपके पास जो रुपया है और कल जो रुपया होगा, तो आज की वैल्यू ज्यादा कैसे? अब वो इसलिए कि सर आपके पास मान लें कि आज 10 लाख रुपए हैं और 10 साल बाद में भी 10 लाख रुपए हैं, तो आपके पास अगर आज जो पैसा है उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, उससे जो इंटरेस्ट की इनकम आएगी वो क्या कहलाएगी? वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, वो आपके पास ज्यादा होगी। यानी कि आपने 10 लाख रुपए 10 साल के लिए लगाए, मान लेके वो 11 लाख रुपए होगी, तो आज वैल्यू आपके पास जो 11 लाख रुपए है और उसके बाद आपके पास 10 साल बाद 10 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि एक तो 10 साल बाद आपको 11 लाख मिले, एक 10 लाख मिले, फर्क है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं जी, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लें कि ये है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू और ये है आपके पास फ्यूचर वैल्यू। इसको हम एफडी से डिनोट करेंगे, इसको हम पीवी से डिनोट करेंगे। तो अगर आज आपके पास 1,000 रुपए, कितने रुपए हैं? 1,000। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आपके पास? 1,000 रुपए है। और हमने बोला कि सर 3 साल बाद, ये आपका स्टार्टिंग है, ये इसको बोल सकता हूं मैं इनिशियल ईयर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ईयर का एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और ये क्या है? एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और ये है एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। अब हमने क्या यहाँ पर क्या नोटिस किया कि सर प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास 1,000 रुपए, ये हमने माना है। टाइम पीरियड मान लिया मैंने 3 ईयर, और इंटरेस्ट ऑफ रेट मान लिया मैंने 10%, कि 10% से पैसे की वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर हम बात करते हैं तो ये, तो हम समझने वाले हैं कि रुपए की वैल्यू क्या इफेक्ट होती है। तो आप बोलोगे सर होती है कैसे? देखिए, अगर 10% इस पे लगाते हैं पहले साल, तो साल के अंत में कितना रुपया हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 1,100 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा? 1,100। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1,100 रुपये कैसे? सर 10% से बनता है 100 रुपये, तो ये आपने ऐड कर दिया। अब ये 1,100 रुपये आपके पास हो गए। अब इसको इन्वेस्ट करोगे फिर कितने परसेंट से? सर 10% से। अगर हम जोड़ते चले जाएंगे
तो 10% से अगर आप इसको जोड़ोगे तो 110 रुपए, कितने रुपए कमा लोगे? 110 रुपए ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास 0, 1, 2, 1210 रुपए। कितने रुपए हो जाएंगे? 1210 रुपए। इस 1210 को फिर आप इन्वेस्ट करते हो 10% पे, कितने पे इन्वेस्ट करते हो? 10% पे। फिर इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इतना 121 रुपए। आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1331 रुपए, सॉरी 1331 रुपए। कहने का मतलब है कि 1 साल मतलब 3 साल के बाद अगर आपको, इसको फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे। आज आपको अगर 1000 रुपए दे और 1 साल बाद अगर आपको 1331 रुपए दे तो दोनों की वैल्यू बराबर है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको कोई ये बोल दे कि सर मैं आपको 3 साल बाद में 1331 रुपए दे दूंगा, तो आप बोलोगे सर 3 साल को छोड़ो, आप मुझे आज ही दे दो, चाहे 1331 रुपए ना देकर आप मुझे सिर्फ 1000 रुपए दे दो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टाइम के साथ साथ वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि 1000 रुपए आज के और 3 साल बाद के 1331 रुपए बराबर होंगे। ऐसा क्यों होता है कि जी रुपए की वैल्यू गिरती जाती है, कि जो आपके पास सामान 1000 रुपए में आज आ रहा है, इस डेट को मान लें कि 2022 को अगर जो सामान आज आ रहा है वो 2025 में 1000 रुपए में तो नहीं आएगा, 1000 रुपए से ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? इसके रीजन है जी, इन्फ्लेशन के कारण ऐसा हो सकता है, या इंटरेस्ट की जो आप इनकम कमाते हैं उसके कारण ऐसा हो सकता है। ह्यूमन नेचर है कि वो चाहता है कि मेरे हाथ में ही पैसा होना चाहिए, कल किसने देखा है, या फिर अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके कारण हम आप क्या करते हैं, हमें ये पता है कि सर आज के 1000 रुपए में जो सामान खरीदेंगे 2025 में वही सामान 1000 रुपए में तो नहीं आएगा, उससे ज्यादा में आएगा। तो इसलिए रुपए की वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं कंटिन्यू। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जी फ्यूचर में जो हमें मिलने वाला है या उसको हम प्रेजेंट में ही लेने की कोशिश करते हैं। उसका रीजन सिंपल है कि आप उसको इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट की इनकम कमा सकते हो। तो 4 रीजन है, 3-4 रीजन हम देंगे कि क्यों ऐसा होता है कि आप प्रेजेंट में रुपया लेना पसंद करते हो फ्यूचर की बजाय। सबसे पहले रीजन देते हैं कि आप प्रेजेंट में ही पैसा लेते हो किसी से फ्यूचर की बजाय। क्यों? नंबर 1 सबसे पहले ह्यूमन नेचर। हाँ जी, ह्यूमन नेचर, हर किसी का नेचर यही है ह्यूमन का कि मुझे आज ही सब कुछ चाहिए, मुझे आज ही करोड़पति बनना है, ठीक है। ऐसे ही ह्यूमन नेचर है कि उसको लगता है कि मुझे आज ही चाहिए, उसके पास पेशेंस नहीं होता टाइम डिले होने के बाद पेमेंट रिसीव करने का। तो इसका मतलब क्या है कि जो इम्पेशंस होता है ह्यूमन के बीच में, उसके कारण भी आप प्रेजेंट वैल्यू को ज्यादा प्रेफर करते हो बजाय कि फ्यूचर वैल्यू को। प्रेजेंट में आप कम लेना पसंद करोगे बजाय कि फ्यूचर में ज्यादा मिलता। पहला रीजन तो आपके पास यही है। फिर करोगे क्या इस पैसे का? यानी कि ह्यूमन नेचर होता है, इसलिए आप प्रेजेंट में ही पैसा लेना पसंद करते हैं बजाय फ्यूचर के। दूसरा, सर हम क्या करेंगे, जो पैसा हमें प्रेजेंट में मिलेगा उससे हम इंटरेस्ट की इनकम जनरेट कर लेंगे, जैसे अभी हमने किया, ठीक है। यानी कि 1000 रुपए और हमने क्या बना दिया 1331 रुपए। तो हमने क्या कर दिया, हमने ब्याज जोड़ते चले गए, इन्फ्लेशन जोड़ते चले गए। या ये तो मैंने 10% ही लिखा था, लाइक इन्फ्लेशन मैंने लिख दिया 10%। इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन है, लेकिन आप तो 10% से ज्यादा पे भी दे सकते हो। सपोज करो आपने 20% पे दे दिया पैसा अपना ब्याज पर, ठीक है, या 30% पे दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो, ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो कि इंटरेस्ट की आपके पास इनकम होगी। इसलिए आप प्रेजेंट वैल्यू को प्रेफर करते हो बजाय कि फ्यूचर वैल्यू। हो जाएगा यहां तक कि इंटरेस्ट की अर्निंग होती है। इंटरेस्ट अर्निंग होती कैसे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं इसको आप।
अपॉर्चुनिटी क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट कॉस्ट, यानी कि जो छोड़ दिया उसकी कॉस्ट क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि आप फ्यूचर वैल्यू को, फ्यूचर में जो मिलने वाला है उसको छोड़ देते हो और प्रेजेंट में जो मिलने वाला है उसको ले लेते हो, ताकि आप उसको कहीं इन्वेस्ट करके अपना मोटा पैसा कमा सको। ठीक है, तो ये था इसके रिगार्डिंग। और क्या होता है जी? फ्यूचर होता है अनसर्टेन। क्या होता है? अनसर्टेन फ्यूचर। कि ठीक है, किसी ने बोल दिया कि सर मैं आपको फ्यूचर में दे दूंगा इतने पैसे, आप क्या बोलोगे कि सर फ्यूचर तो अनसर्टेन है, क्या पता आप ना रहो, हम ना रहे, या कोरोना की जैसे कोई भी और महामारी आ जाए, कोई भी रीजन हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, मेरा पैसा तो नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर है अनसर्टेन। इस अनसर्टेनिटी के कारण भी हम जो प्रेजेंट में जो आपको रुपया मिलने वाला है उसको प्रेफर करते हैं फ्यूचर के बजाय। नेक्स्ट वन आता है और लास्ट फॉर परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर कि परचेजिंग पावर यानी कि टाइम के साथ साथ रुपए की वैल्यू कम होती जाती है, कि परचेजिंग पावर कम होती जाती है। और ऐसा किसके कारण होता है जी? ऐसा होता है इन्फ्लेशन के कारण। किसके कारण होता है? इन्फ्लेशन के कारण। महंगाई, कि महंगाई बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण रुपए की वैल्यू क्या हो जाती है? कम होना स्टार्ट कर देती है। इसलिए आप सोचते हो कि अगर मान लिया कि मैंने 20% पे अगर पैसा मैं दे देता हूँ, 10% तो मेरा इन्फ्लेशन ही जुड़ जाएगा, बचेगा क्या मेरे को? तो यानी कि जब भी आप किसी को पैसा देते हो ना ब्याज पे, तो सबसे पहले तो ये नोट करेंगे हम कि हमें जो 3 साल बाद मिलेगा, और उससे हम जो सामान खरीद के लेके आएंगे, और आज मान लीजिए आज आपके पास 1000 रुपए है, सपोज करते हैं आपने 1000 रुपए में मान लीजिए एक कैमरा खरीद लिया। कितना क्या खरीदा? 1000 रुपए में कैमरा ले आए। 3 साल बाद में वही कैमरा 1331 रुपए का आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण उस कैमरे का रेट बढ़ जाएगा। अब आप क्या करोगे? अब आप उसको बोलोगे, जिस व्यक्ति से आपने पैसे लेने हैं, कि सर आप मुझे आज 1000 रुपए दे दो। इसके कारण क्या है कि अगर मैं कैमरा खरीदना चाहूं तो आज ही खरीद सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। और इन्वेस्ट करते टाइम कितना क्या ध्यान रखोगे आप, कि सर 10% तो पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है, तो मैं अगर किसी को ब्याज पे दूंगा तो मैं 10% से ज्यादा दूंगा। जो 10% होता है उसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट, यानी कि वो तो होगा ही होगा। एफडी वगैरह में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मिलता है वो तो चलता ही चलता है। तो इसके रिगार्डिंग यानी कि आप जब भी किसी को पैसे उधार दो, तो सबसे पहले तो उसमें इन्फ्लेशन रेट देख लेना कि भी 331 रुपए तो सर इन्फ्लेशन के, ये कोई फायदा नहीं फिर तो देने का 10% पे। तो आप क्या करोगे? हमेशा ही ब्याज पर जब पैसे दोगे तो महंगाई को जोड़ दोगे, उसके बाद जितना आपको इनकम चाहिए आप उसको इंक्लूड कर लेते हो। तो यानी कि अगर 1000 रुपए से आपने 1000 रुपए को 3 साल बाद में 1331 रुपए मिलते हैं, तो ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस हो गया। क्या हो गया? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसलिए अगर आप कहीं आपके 1000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो कम से कम डबल में करोगे। ठीक है, मैं सपोज वैसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ कि 1500 रुपए अगर आपको मिले या 1600 रुपए आपको मिले, तभी बेनिफिट है। क्योंकि अगर आप अब कैमरा लेने जाओगे तो वो तो 1000 रुपए मिलता है, लेकिन 3 साल बाद में जाओगे कितने का मिलेगा? 1331। तो 1000 अगर मैं 1631 लिख देता हूँ यहाँ पर, तो 1331 रुपए घटा दोगे तो आपको 300 रुपए बच जाएंगे, ये आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमेशा ही इन्फ्लेशन रेट प्लस में आपका जो प्रॉफिट है मार्जिन, वो आप ऐड करके किसी को ब्याज पर पैसे देते हो। ठीक है, तो इन्फ्लेशन रेट के कारण या परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि आज जो आप 1000 रुपए में कैमरा लेके आओगे, 3 साल बाद में वही कैमरा आपको 1000 रुपए में नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ रीजन कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम प्रेजेंट का जो पैसा है उसको प्रेफर करते हैं, बजाय कि फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लो को हम प्रेफर नहीं करते। अब आता है अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो हमने किया ये किया था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, और अब हम जो करने वाले हैं वो क्या, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस टॉपिक के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, कंसेप्ट है और इसका यूज हम हर जगह करते हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक की तब भी हम इसका यूज करते हैं। अब है
कि इसका हम क्या कर सकते हैं, एक तो जी प्रेजेंट वैल्यू है, एक है आपके पास फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो यानी कि ये इसको हम लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, कैश इनफ्लो लिख दो आप चाहे, और ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो और फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। पेपर में पूछा गया था कि सर प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना तो क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर कुछ न कुछ तो ऐड करते चले जाना पड़ेगा, जैसे 1 साल ऐड किया, 2 साल ऐड किया, 3 साल ऐड करेंगे तब आएगा, है। यानी प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपए में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तभी जाके हमारे पास क्या आएगा, फ्यूचर वैल्यू आएगी। सिंपल बात है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करना पड़ता है, कुछ न कुछ ऐड हमें करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यानी कि हमने क्या पढ़ा, ये हमारे पास गिवन क्या है, गिवन 1000 रुपए क्या थे अपने पास, गिवन थे, हमने कुछ ऐड किया, ये क्या किया, फाइंड आउट, क्या किया, फाइंड आउट, ये हमने क्या किया है, फाइंड आउट, ये हमने निकाला है। यानी कि ये हमारे पास गिवन, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, फिर कुछ ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गई, फ्यूचर वैल्यू आ गई। तो इसलिए हमने जो ऐड किया ना, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक। हमने कौन सा मेथड यूज किया, कंपाउंडिंग टेक्निक, हमने यहां पर यूज किया है कंपाउंडिंग टेक्निक मेथड, कि हमने कुछ कंपाउंड किया है, कुछ ऐड किया है, किस लिए, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। तो आपको जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि फ्यूचर वैल्यू में हम कंपाउंडिंग टेक्निक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कंपाउंडिंग टेक्निक लगाते हैं, ये याद रखना, हो जाएगा याद तक। ऐसे ही अगर आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन हो, यानी कि ये गिवन हो, अब की बार हमने क्या मिला कि ये गिवन है सर, और आपको निकालनी है, ये फाइंड आउट करनी है, ये गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दे नहीं रखा, ये आपको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है सर, इसमें से ये 1300 कुछ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। जब फ्यूचर वैल्यू दे रखी हो तो कुछ हमें लेस करना है ताकि हम क्या निकाल सकें, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकें। तो यहां पर जो टेक्निक अपनाई है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो इसलिए प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए किससे रिलेटेड है जी, डिस्काउंटिंग टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया पहले कि सर कि फ्यूचर वैल्यू निकालते समय कौन सी टेक्निक लगाएंगे, तो आप बोलोगे कंपाउंड। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कौन सी टेक्निक लगाओगे, तो आप बोलोगे डिस्काउंट। ठीक है, ये इजी सा है। अब इसका फॉर्मूला भी दे रखा है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कुछ ऐड करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना। क्या, 1 प्लस में इंटरेस्ट रेट की पावर n, n का मतलब टाइम, आप मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस में इंटरेस्ट रेट से। यानी कुछ न कुछ हमने जोड़ा, क्या ऐड किया था, लाइक 10% था अपने पास, तो हमने क्या किया, पहले मान लीजिए कि 1 था तो 1 प्लस में r की जगह 10%, और कितने साल तक है, 3 के लिए, तो 1 प्लस में 10% को हम 0.10 लिख देंगे और 3 से कर देंगे ऐसे। ये कितना देगा, 1.110 को 3 से कर देंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू दे रखी, कितनी वैल्यू दे रखी, 1000 रुपए। ठीक है, 1000 में 1.10 3 टाइम लिखना आपको, ये कितना आ जाएगा, 1000 रुपए, और ये आ जाएगा आपके पास 1 3 3 1, ऐसा ही कुछ आएगा, 1 2, इसको छोड़ भी देते हैं, इतना आ जाएगा आपके पास 1 2, ऐसे कुछ आएगा शायद, चेक करना, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो अगर ये हमारे पास जितना भी आएगा तो हम इसको अब लिख सकते हैं 1300। ठीक है, करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो इसकी, अगर ऐसे मल्टीप्लाई आपको करना है 1 1 1 1 1 2 1, 2 के बाद है तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1,
कितने के बाद है, 3 के बाद है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप इसको करना चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, 1000 × 1.331, आपकी मर्जी है। तो 3 के बाद है, 3 के बाद हटा दो इसको, बस ये हमारे पास यहाँ सिंपल सा है ना। तो यानी कि हमने क्या किया, देखो या तो आप 10% ऐड करते चले जाओ जैसे हमने पीछे किया था, या फिर आप इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तभी हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड कर दिया दो। लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग करते हो तो इसको 1 रिवर्स कर दो, 1 प्लस में r की पावर, यानी कि डिस्काउंटिंग टेक्निक का फॉर्मूला हो गया ये, और कंपाउंडिंग टेक्निक का फॉर्मूला हो गया ये। तो आपको ये याद रखना है, चार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही सही करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने यहाँ पर किया गया है। हो जाएगा। अभी और अगर हम बात करें तो सर फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी अगर पेपर में पूछ ले तो वो भी आपको करना आना चाहिए। ये फॉर्मूला दे दे तो पूछेगा, तो फॉर्मूला ही पूछेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका नहीं आता इतना ज्यादा अपने। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी, और फ्यूचर वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड करना पड़ेगा किसको, 1 प्लस में r, r का मतलब इंटरेस्ट रेट, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर, ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होगा। अगर आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू तो फ्यूचर वैल्यू गिवन होगी, कुछ न कुछ डिस्काउंट करना पड़ेगा, यानी कि लेस करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा यहां तक। तो ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के थ्रू कर लेना है। अगर आपको मैं इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से करना चाहूँ तो देखिए आपके पास, अगर मैं लिखता हूँ प्रेजेंट वैल्यू है आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू मैंने लिख दिया 1 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम 3 ईयर, ये 1 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और n यानी कि ईयर दे रखा 3 ईयर। आप दोनों मेथड से लगा दो, अभी कर देते हैं। देखिए पहले लगाता हूं मैं इसके अंदर फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेजेंट फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो 1 लाख रुपए इनटू 1 प्लस में r, 10 को कैसे लिख सकता हूं, 10 डिवाइड बाय 100, 0.10, ये लिखते हैं 0.10, ऊपर n कितना है, 3 है, 3 लिख दिया। 1 लाख रुपए इनटू 1.110 की पावर 3, और 1 लाख रुपए इनटू 1.110, 3 बार लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। 1 लाख रुपए इनटू, अगर इसकी मल्टीप्लाई करते आता है 1.331, 1.331, इसको करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,33,100 रुपए हमारे पास ये आ जाएगी। क्या आ गई, फ्यूचर वैल्यू, क्या आ गई, फ्यूचर वैल्यू। सिर्फ फॉर्मूले पे फुट के हैं। सपोज करो अगर आपके पास दे रखा है, ये उस क्वेश्चन के लिए अगर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 1,331, ये दे रखी, सॉरी 1,33,100 रुपए दे रखी है, वही रेट 10% लिखता हूं मैं, एन वही 3 ईयर लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू कितनी सर, 1,33,100 रुपए, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस में r कितना 0.10 कर लोगे अब तो 0.10, n का मतलब 3, 1 डिवाइड बाय 1.13 की पावर 3, ये हम कर सकते हैं 1.10 की पावर 3, और इसको हम करना क्या है 0.10 इंटू 0.1 का, तो इसको करोगे कट करोगे तो आपके, अगर हम देखिए अगर और इसको छोटे लेवल में करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 110 110 110, ऊपर ये कितना है 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 कर दो, ठीक है। ये आप कट कर देना, कट करोगे तो 1 लाख रुपए आ जाएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू होगी, हो जाएगा ना। तो यानी कि आपको ये क्वेश्चन नहीं करने, आपको सिर्फ फॉर्मूला करना है, ये आपको सिर्फ याद करने के लिए करवाए गए हैं। तो यहाँ पर आप फ्यूचर वैल्यू का, अगर मैं इसी चार्ट को अगर अच्छा सा बनाए तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए सर आपको प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस में r की पावर n करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस में r की पावर n आपको करना पड़ेगा, बस ये याद रखना है। जो ये चार्ट बना दिया तो ये याद रख लेना, काफी काम चल जाएगा। अब जो 2018-19 में क्वेश्चन पूछा गया था,
वो था रूल नंबर 72 के बारे में। नेक्स्ट बनाता है आपका नया टॉपिक, इसी के अंदर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रूल नंबर 72। ये क्या होता है कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट दे दे या फिर आपको टाइम पीरियड दे दे और ये बोल दे कि सर आपकी जो प्रेजेंट सैलरी वगैरह है वो डबल कब होगी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो एक टेबल बनाइए रूल नंबर 72, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। पहले लिखिए डेब्ट प्रेफरेंस इक्विटी। आप डेब्ट में पैसा लगाते हो, आप प्रेफरेंस में पैसा लगाते हो, आप इक्विटी में पैसा लगाते हो। परसेंटेज कंपाउंडेड रिटर्न कितना आपको मिलेगा, परसेंटेज कंपाउंडेड रिटर्न। और लास्ट साइड लिखिए टाइम ऑफ डबल मनी, कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ डबल मनी। ये अगर आपको निकालना है तो वैसे ही मैंने ये माना है, कोई फिक्स नहीं है, तो ये मान लीजिए लिख देता हूं मैं बड़ा बड़े अक्षरों में, लेट, यानी कि आपने माना है ये फिगर। तो अगर मैं लिखता हूं इसमें 6% आपको मिलता है, इसमें 10% मिलता है, इसमें 15% आपको मिलता है, अगर ये मैंने वैसे ही रैंडमली मान लिया तो आपको इसको टाइम निकालना है आपका, तो कैसे निकाल सकते हो, तो एक फॉर्मूला है, इसमें लिखते हैं हम n डिवाइड बाय 72 r। n यहां पर है नंबर ऑफ ईयर, r यहां पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और अगर r निकालना हो तो सिंपल है, बस नीचे n कर देना, एक ही बात है, कोई भी फॉर्मूला लगाओ। तो यहां पर हमें r दे रखा है और ये पूछ रखा है कि सर मैंने डेब्ट में कुछ पैसा लगा दिया और 6% से मेरे को वहां से ब्याज मिलेगा, कंपनी मेरे को 6% से ब्याज देगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पर, तो मेरा पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वही रूल लगाओ, n 72 डिवाइड बाय r, 72 डिवाइड बाय r की जगह 6 लिख देंगे, तो 6 6 दूनी 12, तो हम उसको बोल देंगे सर आपने जितना भी पैसा लगाया ना, जितना भी पैसा लगाया है, आपको 12 साल में आपका पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसे ही एक ने बोला कि सर मैंने 10% से पैसा लगा रखा है, तो हमने बोला कि 7 साल 2 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा, 7.2 ईयर, ठीक है। ऐसे ही किसी ने बोल दिया कि सर हमने 15% से लगा रखा, तो हमारा भी बताइए आप कैसे डबल होगा, तो 4.8 ईयर में आपका पैसा डबल हो जाएगा, सिंपल सा। अभी मान लिया कि एक ने पूछा सर मेरे को ईयर पता है, क्या पता है, ईयर पता है कि मेरा पैसा 7.2 ईयर में डबल हो जाएगा, तो आप मेरे को बताओ किस रेट से डबल होगा। तो कर लेते हैं जी, अभी आपके पास रेट निकालनी है, तो 72 डिवाइड बाय n, रेट हमारे पास है नहीं, निकालनी है 72 डिवाइड बाय 7.2, तो हमने बोल दिया सर 10% से हो जाएगा, कितने से हो जाएगा, 10% से हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 72 है, ये बताता है कि आपका पैसा किस रेट से या कितने टाइम में डबल हो जाएगा। याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ डबलिंग के लिए लगता है, नहीं कोई चीज अगर डबल करनी हो तो उसके रिगार्डिंग हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके बाद आता है अपने पास क्या क्या कर लिया हमने करा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, सॉरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, उसके रीजन पढ़े हैं, फिर हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, कंपाउंडिंग या इसका रेट वगैरह वो डिसाइड किए हैं, और अब हम करने वाले हैं कुछ एनविटी के रिगार्डिंग। एनविटी का मतलब वो क्या होता है, इंस्टॉलमेंट, जो आप एनुअली इंस्टॉलमेंट नहीं भरते, जैसे ईएमआई होगी, हाँ जी, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई की फुल फॉर्म क्या है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसके अलावा मैंने आपको क्या करवाया यहाँ पर, n वाला 72 डिवाइड बाय में r, ये डबलिंग के लिए था, डबल के रिगार्डिंग था, तो ये याद रख लेना। अब हम बात करते हैं एनविटी, किसके बारे में बात करते हैं, एनविटी के रिगार्डिंग, रेगुलर अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एनविटी क्या होती है,
regular, a regular amount at a regular interval of time, यानी कि एक रेगुलर अमाउंट जो आपको रेगुलर इंटरवल में मिलती है उसको हम बोलते हैं क्या, एन्युटी। एन्युटी के फॉर्मूले क्या क्या है, एक टेबल बना देता हूं तो वहां से कर लेना, पूछ ले तो कभी कभार प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं आता अपना इसका। तो एक तो लिखिए व्हेन कैश फ्लो अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, व्हेन कैश फ्लो अकर एट द एंड ऑफ cash flow at the end of each period। और एक लिखिए when cash flow occur at the beginning of each period, when cash flow occur at the beginning of each period, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एंड, अलग से हाईलाइट हो गया थोड़ा, ठीक है ना। ये हमने कर लिया। अब हमें निकालना क्या क्या है, ये हमारे पास गिवन है। एक हमें निकालनी है फ्यूचर वैल्यू, एक हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू, और एक हमें निकालनी है फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू लिख देता हूं थोड़ा सा इसमें, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। एक कॉलम और बना देते हैं, एक हम बनाते हैं ऑर्डिनरी या रेगुलर एन्युटी, रेगुलर एन्युटी, और एक हम बनाते हैं इमीडिएट एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी को एन्युटी ड्यू बोलते हैं, रेगुलर एन्युटी को हम डेफरल एन्युटी या फिर ऑर्डिनरी एन्युटी या नॉर्मल एन्युटी भी हम बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके जो फॉर्मूले हैं वो देखिए कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ए का मतलब एन्युटी है, यहां पर पहले मैं लिख देता हूं शॉर्ट टर्म जो यूज करूंगा, ए का मतलब एन्युटी, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये याद रख लेना, बस यही वर्ड यूज करेंगे तो ये आपको याद आना चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी अगर आपको निकालना है तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, ए यानी कि एन्युटी दैट्स ट्रू 1 माइनस 1 प्लस में आर, 1 प्लस में आर की पावर एन डिवाइड बाय आर, डिवाइड बाय आर। ये फॉर्मूला है, सिर्फ आप देख लेना, ये आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगी इमेज, तो वहां से भी सर्च करके देख लेना इसको, ठीक है। और इमीडिएट के रिगार्डिंग क्या करते हैं, 1 ये कर देते हैं n माइनस 1 कर देते हैं, बस और कुछ नहीं है। 1 प्लस में r n माइनस 1 डिवाइड बाय r प्लस में a कर देते हैं। एनविटी अगर निकालना है तो आपको इमीडिएट निकालना तो n अमाउंट कर देते हैं वापस, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस में r की पावर n, 1 प्लस में r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r, ये आपको याद रखना है। और इसमें अगर ऐसा करना है तो 1 प्लस में r से इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 1 प्लस में r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई 1 प्लस में r,
बस आपको ये देख लेना एक बार थोड़ा सा, अगर पूछ ले तो। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया इसमें कि कुछ ऐसा पूछा जाए, फिर भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। बस आपको याद क्या रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि जब हर साल के एंड में, हर पीरियड के एंड में आपको कैश फ्लो मिलता है तो कौन सी एन्युटी होती है जी? रेगुलर होती है। जब बिगिनिंग में मिलता है तो कौन सी होती है जी? इमीडिएट होती है। बस उनकी वैल्यू निकालना, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। ये फॉर्मूले चाहे ना भी करना, ये वाला याद रख लेना कि व्हेन कैश फ्लो कर एट द एंड और इमीडिएट वाला। अब जैसे ये एन्युटी हमने किया, वैसे ही इसमें आ जाता है आपका, अगर ग्रेजुइटी की बात करते हैं तो, या ग्रोथ एन्युटी की बात करते हैं, सॉरी ग्रोथ एन्युटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? एन्युटी का मतलब इक्वल अमाउंट, इक्वल डिस्टेंस। लाइक जैसे ईएमआई हम बात करते हैं, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एन्युटी की अगर हम बात करते हैं, इसमें आप एनुअल, ठीक है, एनुअली हम क्या करते हैं, इसमें दो चीजें वही, एक तो हमारे पास होनी चाहिए इक्वल अमाउंट, और एक होना चाहिए इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस किसकी? टाइम पीरियड की, इक्वल डिस्टेंस हर साल हो गया यहाँ पर। ये दो चीजें आपके पास बेसिक जरूरी। इसके अलावा जो आपको एन्युटी पर या जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट फॉर ए गिवन पीरियड। लाइक मैंने बोल दिया 10%, तो ये 10% ही रहेगा एक साल के लिए, ठीक है। लाइक हमने बात की है कि मान लें कि 2022 से 2023, ये कब करते हैं हम? 1 अप्रैल और ये 31 मार्च। तो ये मैंने बोल दिया कितने परसेंट रहेगी सर? 10%। ग्रोथ का मतलब होता है अगर इसमें मैं जोड़ता चला जाऊं, अगर मैं इसमें हर साल 5% एक्स्ट्रा कर रहा हूं, यानी कि 2023 में और 2024 में, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ एन्युटी। जब आप कुछ न कुछ हर साल ऐड करते हो, लेकिन जो ऐड करते हो एक टाइम पीरियड के बाद करते हो, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ या ग्रोइंग एन्युटी। याद रह जाएगा इतना। और इसमें जो अपने पास लास्ट टॉपिक है वो आता है इफेक्टिव रेट का। लास्ट टॉपिक आता है अपने पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं करना, ज्यादा नहीं करते इसके बारे में। 1 प्लस में r की पावर n माइनस 1। अगर पेपर में पूछ ले इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं तो ये ऐसे कर लेना, ठीक है। और जो यहाँ पर n होता है, ये n, ये हमेशा ही n इक्वल टू 1 ईयर, इनका आपको यहाँ पर 1 लिखना है। 1 प्लस में r की पावर 1 माइनस 1, ये आप लिख सकते हो, या 1 प्लस में r, ये ईयरली होता है, याद रख लेना, ऐसे कर सकते हो। हाफ ईयरली है तो क्या करोगे? 1 प्लस में r, ईयर है तो 1, अगर हाफ ईयरली है तो 1 प्लस में से होगा, अगर मल्टीप्लाई कर दें, एक साल में 2 हाफ ईयर है तो 2 से कर देंगे ऐसे। ये याद रख लेना थोड़ा सा। तो ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। और इसके बाद अगर हम करते हैं तो वही है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अगर आपको परपेचुइटी बोल सकते हो, परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी या फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, इसको हम बोलते हैं इनडिफाइन बोल लो या इनफाइनाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में निरंतर या फिर कॉन्टिन्यूअस। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर मैंने ना एक बार पैसा लगा दिया, सिर्फ एक बार, और मेरे को लाइफ टाइम तक मिलता रहना चाहिए, कब तक मिलता रहना चाहिए? लाइफ टाइम तक मिलता रहना चाहिए। जैसे आपने बोला कि जो ये खासकर इंश्योरेंस करने वाले आते हैं, ये बोलते सर कि आपको अनंत काल तक, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी तक आपको पैसा मिलता रहेगा। तो आपने बोला कि सर मुझे है ना 50 साल जब मैं रिटायर हूं, तो मेरे की रिटायरमेंट के बाद हर साल या हर महीने मेरे को, मैंने लिख दिया हर साल 2 लाख रुपए मिलने चाहिए। कितने लाख रुपए मिलने चाहिए? 2 लाख रुपए मेरे को हर साल मिलने चाहिए जब तक डेथ नहीं हो। तो आप मेरे को कहोगे मैं कितना रुपए आपको जमा करूं, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो मेरे पास।
प्रेजेंट वैल्यू जो हम पीछे करके आए हैं वो निकल के आया है सिंगल कैश फ्लो का। किसका निकल के आया है? सिंगल कैश फ्लो का। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर 1331 रुपए है तो सिंगल कैश फ्लो है वो, उसका निकालो प्रेजेंट वैल्यू, तो आपने 1000 रुपए निकाल दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे इतना मिलना चाहिए हर साल, तो प्रेजेंट वैल्यू में कितना रुपया डालूं कि मेरे को हर साल 2 लाख रुपए मिलते रहे जब तक डेथ ना हो जाए तब तक। तो ऑब्वियसली बात है कि सर यहाँ पर कुछ रेट तो मिलेगी, आर तो गिवन मिलेगा। हाँ जी, आर अगर गिवन है तो अगर मैंने बोल दिया कि आर हमारे पास है 5%, कितना है? 5%। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, लिख लेना, एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनुअल कैश फ्लो कितना है जी? 2 लाख रुपए। कितना है? 2 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5%। तो निकाल दो आप। इससे कैसे निकालोगे? 5% अगर मैं करता हूँ 0.05 आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा, तो इसकी करना मल्टीप्लाई। अगर हम ऊपर करते हैं ये 2 जीरो अगर और लगा देते हैं तो 5 2 2 4 6 2 2 4 6, यानी कि आपको 40 लाख रुपए, आपको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? 40 लाख रुपए। यानी कि अगर आप 40 लाख रुपए लगाते हो आज, तो आप जब तक जीवित हो 5% रेट से आपको हम हर साल 2 लाख रुपए देते रहेंगे। तो ये था आपका परपेचुइटी के रिगार्डिंग। याद रखना, परपेचुइटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस इनफिनिट टाइम तक। नॉर्मली हम जो फॉर्मूले वगैरह यूज करते हैं वो आपका आता है सिंगल कैश फ्लो, यानी कि वन शॉट कैश फ्लो की हम बात करते हैं। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि आज आप रुपया जो है वो चाहते हो बजाय कि फ्यूचर के, इसके रीजन हमने पढ़े। फिर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, उनका फॉर्मूला वगैरह हमने किया। फिर कोशिश की कि एन्युटी क्या होता है, उसके फॉर्मूला, या खासकर हमने पढ़ना है कि जब एंड दे रखा हो तो उसका मतलब रेगुलर होता है, रेगुलर एन्युटी, और जब बिगिनिंग में आपको पैसा मिलता है तो उसको हम इमीडिएट या एन्युटी ड्यू बोलते हैं। उसके बाद ग्रोथ का मतलब होता है सिंपल, एक टाइम पीरियड तक कांस्टेंट रहता है, एक टाइम पीरियड के बाद वो रेट बढ़ती चली जाती है। लाइक आपकी सैलरी मान लो कि आप सैलरी स्टार्टिंग आपने किया 20,000 से और हर साल आपकी 10% बढ़ रही है, हर साल 2,000 रुपए बढ़ रहे हैं। खासकर जब आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरते हो तो उसमें ग्रेड पे लिखा होता है इतने टाइम बाद में इतना, वो एन्युटी को या ग्रोइंग को डिनोट करता है कि आप ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इफेक्टिव रेट का। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रख लेना, अगर पेपर में पूछे बाई चांस, मोस्टली प्रोबेबल क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। रूल नंबर 72 हमने किया था। तो ये था अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर हमें सजेस्ट